दोस्तों, आज का केस न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि पूरे विश्व का एक ऐसा केस है जिसने लोगों की रातों रात नींद उड़ा दी। यहां तक कि पुलिस और जज भी इस कातिल से खौफ खाते थे। यह है पूरे विश्व का सबसे यंग किलर। जी हां, इस फहरिस्त में इसका नाम शामिल है। आखिर ऐसा इस कातिल ने क्या कर दिया कि 6 महीने में यह मशहूर हो गया और फिर कोर्ट ने आखिर आज तक भी इसकी सारी डिटेल्स छुपा के क्यों रखी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के एपिसोड में। अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का केस है अमरजीत सादा पर। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है मूसाहारी। अमूमन इस गांव के ज्यादातर लोग दिहाड़ी यानी कि मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं और इसी गांव में रहता था एक छोटा सा गरीब परिवार, सादा नाम का परिवार। इस परिवार में एक पति, उसकी पत्नी, एक छोटी सी 8 महीने की बच्ची और उसका एक भाई जो कि मात्र 7 वर्ष का था। इसका नाम था अमरजीत सादा। ये लोग रहते थे और पास ही इनके भाई का परिवार भी वहीं रहता था। दोस्तों, इस गांव में गरीबी ही सही लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। अमरजीत के पिताश्री बहुत मजदूरी और मशक्कत के साथ जैसे तैसे अपने घर का पालन पोषण कर पा रहे थे। फिर आता है 2006। इस वक्त एक ऐसी घटना घटती है जिसने सबको सत्ते में डाल दिया। 2006 में सादा के छोटे भाई की बेटी जो कि सिर्फ 6 साल की थी, वो अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात दोस्तों यह है कि इसकी इत्तला पुलिस को नहीं दी जाती। सभी लोग मिलकर जैसे तैसे बच्ची को खोजने की कोशिश करते हैं और पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि यह गांव था, शहर नहीं जहां पड़ोसी की खबर नहीं रखता। खैर, लोग बहुत मेहनत करते हैं बच्ची को ढूंढने की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी के ठीक 6 महीने बाद उन्हीं की 8 महीने की बच्ची भी अगवा हो जाती है। जी हाँ, और एक और आश्चर्य की बात यह है कि इस बार भी ये लोग वही गलती दोबारा से कर बैठते हैं, पुलिस को इत्तला नहीं देते। अब दोस्तों, लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि सिर्फ 6 महीने के अंतराल में एक ही परिवार के 2 छोटे छोटे बच्चे कैसे गायब हो जाते हैं। लोगों के अंदर भय का माहौल रहने लगा और वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते चले गए। फिर आता है 2007 का वर्ष। इसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था चुनचुन देवी। वो पड़ोस के एक प्राइमरी स्कूल में काम करती थी। इसकी भी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। इसके जीवन में अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही थी। अपनी बच्ची को स्कूल में ही सुलाकर वो वहीं अपना काम करा करती थी। एक दिन अचानक इसे घर पर कोई काम याद आ जाता है, तो ये अपनी छोटी सी 6 महीने की खुशबू को वहीं स्कूल में छोड़कर घर चली जाती है कि अभी लौट आऊंगी। जब ये महिला घर से वापस आती है दोस्तों, तो आकर देखती है कि इसकी जो खुशबू थी 6 महीने की बच्ची, वो वहां मौजूद नहीं थी। आप सोचिए, अगर आपकी 6 महीने की बच्ची गायब हो जाए अचानक से, तो आप पर क्या बीतेगी? मेरे ख्याल में ये बात बखूबी एक वही मां समझ सकती है जिसकी 6 महीने की कोई औलाद हो। दोस्तों, चुनचुन देवी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो परेशान हो उठती है कि आखिर उसकी मासूम बच्ची खुशबू कहां लापता हो गई। वो गांव का चप्पा चप्पा छान मारती है, लोगों से पूछती है कि भाई किसी ने मेरी बच्ची को देखा है क्या, मेरी बेटी का कहीं अता पता है। लेकिन आखिरकार हार कर वो फाइनली पुलिस का रुख लेती है, और मैं कहूंगा कि सही रुख आखिरी में जाके चुनती है। वो पुलिस के पास जाती है, अपनी मिसिंग बच्ची की रिपोर्ट दर्ज कराती है और साथ ही साथ ये बात भी बताती है कि एक ही परिवार की 2 और बच्चियां भी पहले लापता हो चुकी है। चूंकि ये एक छोटी बच्ची का केस था, पुलिस जल्द हरकत में आती है, तुरंत एक्शन लेती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। बाद में पुलिस इस नतीजे तक पहुंचती है कि जो 2 पहले बच्चियां लापता हुई थी वो एक ही परिवार से थी, यानी सादा परिवार से, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दोस्तों, पुलिस बिना समय बर्बाद किए सीधा रुख करती है सादा परिवार का। वहां जाकर अपनी पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद आप हैरान रह जाएंगे। सादा परिवार कहता है कि यदि खुशबू के बारे में कोई जानकारी आपको दे सकता है तो वो हमारा बेटा जो कि सिर्फ 7 वर्ष का है, अमरजीत सादा, वो दे सकता है। पहले पुलिस को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये परिवार क्या कहना चाहता है। जब 7 साल का बच्चा सामने आता है
पुलिस उससे वही सवाल करती है कि बेटा तुम खुशबू के बारे में कुछ जानते हो? तो बच्चा हंसने लगता है। पुलिस को लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस एक और कोशिश करती है और वो पूछती है कि क्या बच्चे आप हमें खुशबू के बारे में कुछ बता सकते हो? बच्चा फिर से हंसने लगता है और उसके बाद में बच्चा एक अजीब से डिमांड रख देता है, जिससे पुलिस भी हैरान हो जाती है। बच्चा हंसते हुए कहता है कि अगर आप मुझे बिस्किट का पैकेट ला के देंगे तो मैं बता सकता हूं। पुलिस सोचती है कि चलिए ठीक है, एक बच्चे की छोटी सी डिमांड है। पास की दुकान से उसके लिए एक बिस्किट का पैकेट लेके आते हैं और उसे दे दिया जाता है। बच्चा फिर से हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूं कि खुशबू कहां है। दोस्तों, इसके बाद बच्चे ने जिस बात का खुलासा किया, ये बात सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि मैंने उस 6 महीने की मासूम खुशबू के सिर पर ईंट मारकर उसे सुला दिया है। पुलिस वालों को पहले लगा कि ये बच्चा क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर पुलिस वालों ने उससे पूछा कि अच्छा बेटा बताओ कि तुमने उसे कहां सुलाया है। इस बात का जवाब देते हुए इस बच्चे ने कहा कि चलिए मैं दिखाता हूं। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को लेकर उसी प्राइमरी स्कूल से थोड़ी सी दूर एक जंगल में लेके जाता है और इशारा करता है कि वो जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, मैंने उसे वहीं पे सुलाया। दोस्तों, जब पुलिस वाले उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें एक घड़ा मिलता है जो कि पत्तों से ढका हुआ है। और जैसे ही पुलिस वाले इन पत्तों को हटाते हैं तो दोस्तों, उस घड़े के अंदर उस मासूम बच्ची की लाश, जो कि पूरी तरह से खून में लथपथ थी, वो मिलती है। दोस्तों, ये सब देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, वो भी डर जाती है। लेकिन पुलिस को अब भी यकीन नहीं होता कि ये 7 साल का बच्चा ही मर्डरर है। पुलिस को ये लगता है कि शायद कोई ग्रुप है जिसको ये बच्चा जानता हो और हमें उस ग्रुप तक पहुंचना है। खैर, इस वारदात के बाद पुलिस इस बच्चे को पुलिस स्टेशन लेके आती है। आप गलत सोच रहे हैं, अरेस्ट करके नहीं, सिर्फ पूछताछ की नीयत से। लेकिन ये बच्चा है कि रास्ते भर हंसता रहता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद भी ये बच्चा हंसता ही रहता है। पुलिस इससे पूछने की कोशिश करती है कि बच्चे ऐसा आखिरकार क्यों हुआ, इसके बारे में हमें और जानकारी दो। बच्चा फिर से वही अजीब सी डिमांड करता है कि मुझे बिस्किट ला के दो, फिर मैं बताऊंगा। पुलिस मजबूर, बिस्किट ला के बच्चे को दिया जाता है और फिर बच्चा एक एक करके अपनी शैतानी करतूत से पर्दा उठाने लगता है। वो बच्चा बताता है कि जो मर्डर है ये मैंने ही किया है। मैं ही इस बच्ची को उठाकर प्राइमरी स्कूल से जंगल लेके गया और मैंने उसका गला तब तक दबाया जब तक वो मर नहीं गई, क्योंकि जब मैं उसका गला दबा रहा था और जब ये बच्ची जो कि 6 महीने की खुशबू रो रही थी, मुझे बहुत मजा आ रहा था और मैं इस मजे को लेने के चक्कर में उसका गला दबाता चला गया। फिर मुझे लगा कि कुछ और नया करना चाहिए। फिर मैंने पास ही पड़ी एक ईंट उठाई और इस बच्चे के चेहरे पर तब तक वार किया जब तक ये पूरी तरीके से इसका चेहरा बिगड़ नहीं जाता। उसके बाद में मैंने उस घड़े के अंदर इसकी लाश को छिपा दिया। पुलिस ने अमरजीत के परिवार वालों के बयानों को दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस के मन में एक सवाल जो आपके और मेरे मन में भी है, वो घूम रहा है कि आखिर क्यों एक 7 साल का मासूम, तो इस बच्चे को नहीं कहेंगे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा इतने मर्डर कैसे कर सकता है। हर एक मर्डरर का एक मोटिव होता है, एक मंशा होती है, एक इरादा होता है और बस इसी इरादे को जानने के लिए पुलिस फिर से अमरजीत से पूछताछ शुरू करती है। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो अमरजीत इस बात का खुलासा करता है कि वो दूसरों को दर्द में देखकर, पीड़ा में देखकर, तकलीफ में देखकर मजा आता है उसे लोगों को मारने में मजा आता है। इस बात से पुलिस को पता चल जाता है कि अमरजीत की दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जिसके चलते वो उसे एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं। जब अमरजीत के दिमाग की जांच की जाती है तो सामने आता है कि अमरजीत एक कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी से ग्रसित था। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि यह बीमारी यानी कि कंडक्ट डिसऑर्डर का मतलब यह होता है कि ऐसे बीमारी में जब इंसान जाता है तो उसके अंदर से इंसानी भाव, फीलिंग्स, लोगों के प्रति विनम्रता, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है और उसे लोगों को मारने में या मरता हुआ देखने में या तकलीफ देने में मजा आने लगता है। इसे कहते हैं कंडक्ट
डिसऑर्डर। दोस्तों, इसके बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया। चूंकि उसकी उम्र कम थी और वो नाबालिग था, इसलिए उसे जेल में नहीं डाल सकते थे। लेकिन भारत के कानून के मुताबिक किसी भी बच्चे को 3 साल से ज्यादा बाल गृह में भी नहीं रखा जा सकता, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला किया कि 3 साल बाल गृह में रहने के बाद में जब तक ये बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक इसकी देखभाल डॉक्टर्स की निगरानी में की जाए। और इसके बाद फाइनली उसे बिहार के ही मुंगेर के एक बाल गृह में 3 साल के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसकी निगरानी की। गवर्नमेंट ने आम जनता से अमरजीत की पहचान छुपा दी, उसे एक नई पहचान, एक नया नाम दे दिया और आज की तारीख में वो किसी अनजान शहर में अपनी जिंदगी जी रहा है। उसका जन्म 1998 यानी कि 1998 में हुआ था, तो अमरजीत की आज की उम्र लगभग 25 वर्ष की होगी। आज अमरजीत को कोई नहीं जानता दोस्तों, शायद वो अपनी ये वीडियो देख रहा है। दोस्तों, अमरजीत के केस में एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट और कॉमन होती है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस। अमरजीत के पिता का कहना था कि वो बहुत गरीब परिवार से थे, जिसके चलते कई बार उनकी अपनी पत्नी के साथ में झगड़ा हो जाया करता था और वो अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई भी किया करते थे, जिसकी वजह से घर में एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और इसी के चलते अमरजीत की दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था, वो डिस्टर्ब रहने लगा था। हमारी क्राइम माइंड्स की टीम की ओर से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के पहले टीचर्स होते हैं उनके माँ बाप। जैसा माहौल आपके घर में होगा, उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ता है और जो वो देखते हैं वही वो सीखते भी हैं। माँ बाप के साथ में वो अपनी पत्नी के साथ में मार पिटाई करते थे, वही चीज़ अमरजीत ने सीखी और वही वो बाहर जाके करने लगा और उसे मज़ा आने लगा। तो इसलिए हमारी आपको यही गाइडेंस है और एडवाइस है कि अपने घर में अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, अपने बच्चे क्या करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इस ओवरऑल वीडियो इसके बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आएँ, हमसे बात करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।